हाय, ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ये 12th जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। तो हम देखेंगे कि 12th जून को जो है किस तरीके से मार्केट ने जो है बिहेव किया है। ये 12th जून का डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से किस तरीके से जो है मार्केट ने बिहेव किया है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में ये 3 कैंडल जो लास्ट की बनी है, कहीं न कहीं एक तरीके से एक विक जो है वो हमें बनता हुआ ऊपर से दिख रहा है। तो बार-बार से बाइंग हो रही है और फिर ऊपर से क्या हो जा रही है, एक सेलिंग हो जा रही है। तो इस तरीके का ये वीक जो है देखने को हमें मिल रहा है। कहीं न कहीं प्राइसेज़ अभी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर में अभी तक सस्टेन की हुई है। तो देखना है कि किस तरीके से प्राइसेज़ जो आने वाले समय में बिहेव करती है। फिलहाल हम यहाँ से चलेंगे अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेज़ ने किस तरीके से बिहेव किया है। यहाँ पे हम आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और अभी देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेज़ ने 1 आवर में जो है वर्क किया है। अभी कल के डे में अगर हम बात कर रहे थे जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैं बता रहा था कि जैसे जिस तरीके से मार्केट ने जो अभी ये एक पैटर्न जो है बनाया हुआ है कल के टाइम फ्रेम में, ये जो भी डेटा बना है ये आज के डे में बना है। तो कल प्राइसेस ने क्या किया था, कहीं न कहीं इस प्राइसेस में मैं ये बोल रहा था कि कल के डे में क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं कि प्राइसेस अभी क्या कर सकती है आवरली टाइम फ्रेम में। इस सपोर्ट ज़ोन पे थी, तो यहाँ से क्या हो सकती है, ऊपर तक जा सकती है, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से हो सकता है कि एक नीचे का डाउन ट्रेंड बना के नीचे जाए। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइसेस क्या ले, एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले और ऊपर की तरफ एक सस्टेन करते हुए निकल जाए ऊपर की तरफ। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी होने की हो सकती है, कहीं न कहीं इस चैनल को जो है एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस ने, इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल से, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट टाइप का जो है नीचे की तरफ आया है। और तो प्राइसेस जो है हो सकता है कि मे बी कल के डे में अगर इस लो को फर्दर डाउनफॉल की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तो हो सकता है प्राइसेस ऊपर की तरफ जो है जा सकती है। सबसे बेस्ट बाइंग जो है, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में देखूँ विद स्टॉप लॉस, तो ये परफेक्ट एक बाइंग जोन पे जो है प्राइसेस अभी खड़ी है। अगर इसका हम एक रिट्रेसमेंट निकाले 0.5 टू 0.6 का, तो अभी जो प्राइसेस जिस प्लेस पे खड़ी है, इसको मैं बेस्ट बाइंग कहता हूँ। 0.6 की बेस्ट बाइंग। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये नीचे फर्दर जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। मतलब आप 23,300 के आसपास की आपकी क्या होगी, बाइंग होगी, और 23,200 का क्या होगा आपका एक स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या हो सकता है, इस फर्दर को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। इसको मतलब 100, ये कितना बन गया आपका 150, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो कितने का है, ऑलमोस्ट 100 का। तो वन रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड जो है बनता हुआ हमें दिख रहा है ओवरऑल यहाँ पे। तो बेस्ट बाय मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक आपका पैटर्न था, इसको प्राइसेस ने एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया, और प्राइसेस जब नीचे आई है रिट्रेसमेंट देने, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकती है और यहाँ से जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। कल का जो थर्सडे एक्सपायरी का मार्केट है, तो कल के दिन में हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे, एक बुलिश जो है व्यूशिप जो है वो बना के दे दे। तो ये चैनल है, और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जोन है बड़े वाले रेसिस्टेंस का, वो ये प्लेस जो है लाइट में जो दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है ऑलरेडी। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है। तो जब भी प्राइसेस को अगर ऊपर जाना होगा या ऊपर की तरफ अगर सस्टेन करेगी, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है इस प्लेस से आके फिर एक लोअर लो में भी जो है उसको हायर हाई में कन्वर्ट करके और फिर हायर हाई में कन्वर्ट करते हुए ऊपर जा सकती है। तो मैं यही बोलूँगा ओवरऑल कि प्राइसेस जो है अगर इस लो को ब्रेक फर्दर नीचे की तरफ नहीं करती है, तो कहीं न कहीं एक बुलिश है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो एक लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगी, और 23,000 के आसपास तक जो है डाउनसाइड का माहौल बन सकता है। फिलहाल हम आगे जब प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव करना है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से और देखते हैं क्या कुछ आज के डे में बन सकता था। यहाँ पे हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी थोड़ी देर के लिए जो हम करेंगे वो करेंगे कि इसको डिलीट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है फॉलो अप बना हुआ है। तो सबसे पहले जो आज के डे में हुआ वो ये हुआ कि कहीं न कहीं इस प्लेस से एक बाइंग जो है वो आई है, और वो बाइंग इस प्लेस से क्यों आई है, क्योंकि ये जो ज़ोन है एक सपोर्ट का ज़ोन बना हुआ था। सपोर्ट का ज़ोन बना था, कहीं न कहीं डिमांड का ज़ोन था। प्राइसेज़ कभी भी इस प्लेस पे आ रही थी और यहाँ से क्या चली जा रही थी, ऊपर चली जा रही थी। तो इसको एक सटीक सा डिमांड ज़ोन हम कह सकते थे प्राइसेज़ को। कहीं न कहीं एक 200 पे क्या था, एक स्ट्रॉन्ग ओआई बाइंग थी। एक स्ट्रॉन्ग क्या थी, ओआई बाइंग थी। जिस तरीके का हम ओआई जो ग्राफ पढ़ते हैं, ओआई का चार्ट जो पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से जो है ओआई बाइंग जो हमारी 23,200 पे थी। तो ये कहीं न कहीं एक सटीक बाइंग यहाँ से हमें देखने को मिल रही थी, जिस कारण से प्राइसेज़ क्या हुई है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। अब इंट्राडे में बात करेंगे कि प्राइसेस जो है किस तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बिहेव करती हुई नजर आई है, तो उसको चलते हैं देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेव किया है। सबसे पहले मैं ये देखना बताना चाहूँगा कि प्राइसेस जब लोअर लो नीचे की तरफ आ रही थी, तो कहीं न कहीं ये जब लोअर लो ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है,
तो प्राइसेस जब आज के दिन में ओपन हुई है इस प्लेस से जब प्राइसेस ने ओपन हुई है तो कहीं ना कहीं इसको एक वीक किया है नीचे की तरफ, और यहीं से जो है ऊपर की तरफ एक सिलसिला जो है चलाया है। तो फर्स्ट ट्रेड जो हमें बनता हुआ दिख रहा था और जो लेना था वो हमें इसके ऊपर फर्स्ट ट्रेड लेना था। ये जो हमारा हाई था इसको कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, एक ब्रेक किया है यहाँ से। इसको प्राइसेस ने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो हमें जो स्टॉप लॉस लेना था वो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस ये नीचे का लेना था, और ऊपर की तरफ हाई जो था ये पहले इसको ब्रेक करेगा। उसके बाद फर्दर हम जो इसको क्या कर सकते थे, ट्रेल कर सकते थे हायर हाई जोन में। प्राइसेस यहाँ पे जो है डाउन साइड की तरफ नीचे आई है, तो यहाँ के बाद हमारा बाइंग जो अपॉर्चुनिटीज था वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई को ऊपर की तरफ काटा और यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी बॉडी क्लोज हुई है, और यहाँ से हमारा एक सेलिंग जो था वो स्टार्ट हो गया है। अभी मैं बात करता हूँ इस यहाँ पे बाइंग की, कि यहाँ पे किस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही थी और कैसे हम इसको जो है बाय कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को मैं बता रहा था कि ये एक हाई था, इसको प्राइसेस ने ऊपर की तरफ क्लिक किया। तो अभी जो हाल फिलहाल में हमारा पोजीशन बन रहा था वो एक बाइंग का पोजीशन बन रहा था। हम इस प्लेस पे जो है कहीं से भी एक बाइंग ले सकते थे। परफेक्ट बाइंग का जोन हमारे लिए क्या होता, तो वो मैं बताना चाहूँगा। फिबोनाची जो अगर हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करते ऊपर की तरफ फिबोनाची, तो प्राइसेस जब यहाँ से नीचे की तरफ डाउन मूव हो रही थी, यहाँ से जब प्राइसेस नीचे आती और कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास से अगर ऊपर जाने की कोशिश करी, तो इस प्लेस से हम क्या करते, इसको बाइंग करते ऊपर की तरफ, थी हमारी परफेक्ट बाइंग होती और इसको हम एक तरीके से प्रॉफिटेबल बाइंग कहते, क्योंकि नीचे का परफेक्ट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन प्राइसेस जो है उतना नीचे आ नहीं पाई, और कहीं ना कहीं एक एक पेस में जो है ऊपर बढ़ते हुए चलेगी। पहली बार रिट्रेसमेंट यहाँ लिया, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो चुका था, और ये रिट्रेसमेंट जो था हमारी बाइंग पोजीशन पर नहीं था, तो हमें यहाँ बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी थी। और उसके बाद फिर प्राइसेस ने ऊपर गया, और जब दोबारा आई तो इस प्लेस पे एक कहीं ना कहीं एक बाइंग जो है वो दिखा था हमें, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक का हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन दिखा था, और उसके बाद प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ काट दिया। यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस था, ये पहली बार स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। लेकिन यहाँ से एक चीज़ जो हमें क्लियर हो रही थी वो ये क्लियर हो रही थी, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने लो को काटा है, तो हो सकता है मार्केट क्या हो, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ चली जाए। और पूरे डे में यही हुआ है, प्राइसेस ने लोअर लो बनाते हुए नीचे गई है, और एक बढ़िया खासा जो है शॉर्ट पोजीशन हमें यहाँ से दो शॉर्ट पोजीशन देखने को मिले हैं। पहला जो शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिला है वो इस प्लेस से मिला है, दूसरा जो शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिला है वो इस प्लेस से मिला है। ये दो शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिले हैं। एक जो बाइंग हमें देखने को मिली है वो यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है, क्योंकि प्राइसेस जो थी वो बुलिश थी, हालांकि इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ नीचे पे। और उसके बाद जो फर्स्ट बाइंग हमें देखने को मिली है वो इस प्लेस से कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइसेस ने कभी एंट्री ही नहीं की है, प्राइसेस यहाँ तक आई ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर बाइंग पोजीशन की आज में डे में बात करें, तो यहाँ पे प्राइसेस अगर आती तो वो हमारी बाइंग होती। दूसरी बात, यहाँ पे प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती इसको फर्दर, तो एक हाइयर हाई के रूप में ऊपर प्राइसेस जा रही थी, और यही ऊपर की तरफ करते जाती तो हम इसको जो क्या करते, यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है नीचे का स्टॉप लॉस लेके, तो ये हमारा क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है नीचे की तरफ। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही थी कि प्राइसेस क्या है, अब इसका नीचे ऊपर जाने का मूड नहीं है। कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, लो को जो है ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो ये हाई को स्टॉप लॉस लेके जो है पूरे डे में हम ट्रेड कर सकते थे। फर्स्ट चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, कहीं न कहीं ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था। तो हमारा जो शॉर्ट पोज़ीशंस बनता है वो कहाँ से शॉर्ट पोज़ीशंस बनता है, इस पोज़ीशन से हमें शॉर्ट पोज़ीशंस जो है बनाने थे। लेकिन इस पोज़ीशन पे क्या हुआ है, प्राइसेस तो आई है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ से प्राइसेस क्या चली गई है, ऊपर में चली गई है। प्राइसेस यहाँ से इसको गिरना था नीचे, बट यहाँ से क्या हुआ है, प्राइसेस ऊपर चली गई है, और इसको जो है वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग जो है, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अगर क्लोजिंग देता तो हम वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, लेकिन यहीं से प्राइसेस क्या की है, डाउन मूव की तरफ चली गई। कहीं ना कहीं ये एक ट्रेड और ये एक ट्रेड बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड था। हालांकि मैंने इस ट्रेड को लिया ऑलमोस्ट 1200 के आसपास का जो है आज प्रॉफिट जनरेट किया है। एक लॉट से निफ्टी में 25 का लॉट था, तो ऑलमोस्ट 44% के आसपास जो है आज इससे प्रॉफिट को मिला है। तो ये बात मैं बता रहा हूँ कि कभी भी पूरे डे में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पहला ट्रेड मुझे दिख रहा था, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा ट्रेड मैंने लेने का चाहा कि यहाँ पे नीचे ब्रेक हुआ है तो यहाँ से प्राइसेस गिरेगी, लेकिन यहाँ से प्राइसेस गिरने की वजह क्या हुई, प्राइसेस ऊपर चली गई। तो ये भी मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका दो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, प्राइसेस ने नीचे की तरफ फॉल बैक दिया, और ये जो प्राइसेस नीचे की फॉल बैक दिया तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, एग्जिट हो गया। लेकिन प्राइसेस ऑलमोस्ट इसको क्लोज करना था नीचे की तरफ, तो दूसरा जो ट्रेड मैंने उठाया यहाँ का उठाया, ऊपर का स्टॉप लॉस लेके कि जाएगा तो मैक्सिमम ऊपर तक कटेगा। यहाँ से एक फॉल बैक हुआ और फिर प्राइसेस का यहाँ से फॉल बैक हुआ। दूसरा जो ट्रेड हमें देखने को मिला आज के पूरे डे में, वो दूसरा ट्रेड ये लो टू ये हाई का हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या की, एक 0.6 की फिबोनाची के आसपास गई है, और वहीं से वो डाउन मूव की तरफ अग्रसर हुई है। ये देखो कहीं ना कहीं 0.6 में ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेड था, इसका सुपर ट्रेड बोल सकते हैं इसको। प्राइसेस क्या की है, ऊपर का स्टॉप लॉस जो है ये था, और नीचे की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो ये वाली थी। कहीं ना कहीं हम किस प्लेस पे बाई करते, 390 पे बाई करते और 360 पे इसको निकालते,
और 420 का क्या था, 1:1 का एक ट्रेड जो है हमें बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा था। ऑलमोस्ट 300 की रिस्क थी और 300 का क्या था हमारा, ऑलमोस्ट इसमें प्रॉफिट था। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते थे। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से और क्या कुछ हम इसमें देख सकते थे, कोई रेसिस्टेंस, कोई सपोर्ट। ये तो फिबोनाची से हमने ट्रेडिंग की बातें की, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इरेज करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि और किस तरीके से जो है प्राइसेस यहाँ पे शो कर रही थी। पहली बात तो ये बता दूं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने अगर इसको ऊपर की तरफ क्लिक किया था तो फर्स्ट बाइंग जो आ गई है इसी प्लेस से बाइंग आ गई है, क्योंकि ये जो लो था ये कहीं ना कहीं एक कहें तो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, तो यही बाद में एक सपोर्ट का काम किया है। फिर जब प्राइसेस को इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस का काम करना था, तो इस प्लेस पे क्या किया है, रेसिस्टेंस को जो है एक सपोर्ट बनाया है और यहीं से प्राइसेस क्या की है, ऊपर गई है। दूसरी बार जब प्राइसेस को रेसिस्टेंस का काम करना था, वो इस प्लेस पे रेसिस्टेंस का काम करना था, इस प्लेस पे क्या काम करना था, रेसिस्टेंस का काम करना था। और सबसे ऊपर में जब जिस प्लेस पे प्राइसेस को रेसिस्टेंस का काम करना था, वो ये प्लेस पे एक रेसिस्टेंस का काम हम इसको कह सकते हैं कि करना चाहिए था। तो प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन टाइप का यहाँ पे किया है और उसके बाद जो है ऊपर चली गई है। तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो ऑल टू ऑल यही एक जो है रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन हमें देखने को मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का रेसिस्टेंस जोन हम इसको कह सकते हैं, वो ये वाली लाइन जो है सबसे इम्पोर्टेंट आज के डे में रही है। इसमें अमूमन हमें एक अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस से ट्रेड लेने जाए तो पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, ये क्या हो रहा है अभी, कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो एक सपोर्ट बन गई है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथी बार जब यहाँ पे आई है तो ये फर्स्ट टाइम इसका स्टॉप लॉस जो हिट किया है नीचे की तरफ। तो अब ये जो सपोर्ट था वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। और ऑल ओवर कितना ट्रेड्स हमें मिला, एक दो तीन, और एक क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ नीचे की तरफ। तो एक जो शॉर्ट ट्रेड अब हम बनाएंगे इस रेसिस्टेंस से बनाएंगे ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इस प्लेस का नीचे की तरफ यहाँ तक का। तो ऑल ओवर अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें ओवरऑल कितने ट्रेड्स मिले, तीन ट्रेड, एक चार ट्रेड इसको बोलो, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक पांचवा ट्रेड इसको बोलो, फिर उसके बाद एक छठा ये हुआ और सातवां ये हुआ। ओवरऑल अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड्स की बात करें तो ओवरऑल हमने आज के डे में 7 ट्रेड जो है वो क्लिक किए, जिसमें 7 में क्या हुआ, 6 सही था और एक जो क्या था, एक कहीं ना कहीं एक रॉन्ग ट्रेड हम इसको कह सकते हैं पूरे डे में आज के। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस से अगर जो लोग ट्रेड लेते हैं वो इसको देख के जो है समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो हमें देखने को मिली कि इस प्लेस पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो हमें बनता हुआ दिख रहा था, प्राइसेस जब जा रही थी ऊपर, यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो पहली बारी में जब प्राइसेस यहाँ पे ऊपर में थी तो इसका हमने फिबोनाची जो है लगाया, तो देखो इस प्लेस से जो है रिजेक्शन हमें देखने को मिला और ये शॉर्ट ट्रेड्स जो है हम ले सकते थे ऊपर की एक स्टॉप लॉस रख के ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का, और पहला जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट होता वो 32 पॉइंट्स का होता। तो ऑलमोस्ट 1:2 भी ये रिस्क रिवॉर्ड थी। सेकेंड जो ट्रेड हमें देखने को मिला वो कहीं ना कहीं इस प्लेस से, जब इसको प्राइसेस ने क्या किया, लोअर साइड नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो हम इस हाई से इस लो का फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें तो देखो इस प्लेस पे जब भी प्राइसेस गई है, यहाँ से ऊपर की तरफ का ये हमारा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का, और नीचे का ये 50 60 ऑलमोस्ट 53 पॉइंट का, यानी 1:2 का अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रेड था आज का फिबोनाची की तरफ से, जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जो है ब्रेक करने का। तो अगर दो तीन चीज़ अगर एक साथ मैच कर रही है तो हम उस पर जो है 100% दाव लगा सकते हैं और उसको ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे ये दूसरा ट्रेड था आज का। और अभी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है ओवाई ने जो है आज बिहेव किया है। और ये देखो इसको यहाँ तक, ये बढ़ने से पहले एक चीज़ है जो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि कल के दिन में जब मैंने प्री मार्केट एनालिसिस करी थी आज की, यानी 12th के डे की जो प्री मार्केट एनालिसिस करी थी 11th डे को, तो उसमें मैंने यही बताया था कि प्राइसेस क्या दिख रही है, कहीं ना कहीं प्रो ट्रेडर्स है जो है वो क्या सोच रहे हैं, एक कंसोलिडेशन सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फ्लैट से एक डाउनसाइड की तरफ उनका एक डायरेक्शन है। तो हो सकता है कि मैं कल के डे में क्या हो, और क्लाइंट क्या सोच रहे थे, ओवरऑल फुल बुलिश मूड में थे, ओवरऑल क्या मूड में थे, वो फुल बुलिश मूड में थे। तो आज के डे में प्राइसेस ने क्या किया, एक गैप अप जो है देकर एक बुलिश जो है ऊपर की तरफ किया, और उसके बाद प्राइसेस को क्या किया, प्रो ट्रेडर्स ने ऑलमोस्ट नीचे की तरफ लेके आए लोअर लो कन्वर्ट करते हुए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि प्रो ट्रेडर्स जो है वो ऑलमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के, क्योंकि उनका क्या व्यूशिप रहता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हायर हाई कन्वर्ट हो रहा था और फर्स्ट टाइम ये जो लो ब्रेक हुआ,
उसके बाद एक तो लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट जो बन रहा था वहाँ से प्राइसेस कहीं न कहीं ऊपर गई और यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर जा रही है और इस प्लेस को जो है ब्रेक नहीं कर पा रही है, अगर ये ब्रेक कर देती है तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होता है नीचे की तरफ हम उस रिट्रेसमेंट पे जो है बाइंग ट्रेड ले सकते थे, नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कहीं न कहीं इस हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे से ही लौट गई है। फिर दूसरी बार जब यहाँ आई है, फिर भी वो ऊपर जाके जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। तो इसको 3-3 चांसेस मिला। एक तो यहाँ पे चांसेस मिला कि और ऊपर जाए, दूसरा यहाँ पे चांसेस मिला कि इस पहले वाली हाई को जो है ब्रेक कर दे, तीसरी बार यहाँ पे चांसेस मिला उसको कि अपने प्रीवियस हाई को जो है ब्रेक कर दे, चौथी बार यहाँ पे चांसेस मिला कि उसको ऊपर वाली हाई को ब्रेक कर दे, पांचवी बार यहाँ पे चांसेस मिला कि वो ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक कर दे। लेकिन इतने सारे चांसेस होने के बावजूद कहीं ना कहीं प्राइसेस ना इस हाई को ब्रेक कर पाई, ना इस हाई को ब्रेक कर पाई, ना यहाँ पे एक चांस लगाया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई। जब चार चार उसको चांसेस मिले फिर भी वो जाके ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं वो नीचे आने के लिए एक अपना रास्ता बना रही थी। और जो पहला इंडिकेशन दिया था नीचे आने के लिए वो यहाँ पे दिया था, कहीं ना कहीं एक लो जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया था, प्राइसेस यहाँ पे आई, ऊपर उठी और इस प्लेस से जो गिरी है एक अच्छा खासा जो है स्टॉप लॉस कलेक्ट करके यहाँ पे वो नीचे की तरफ गिरी है। फिर दूसरी बार जो यहाँ से गिरी है ये भी एकदम बेस्ट ऑन बेस्ट था, अच्छा यहाँ का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ। तो ओवरऑल इस ट्रेड की स्ट्रेटजी अगर बताऊँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऊपर में रेसिस्टेंस जोन था पहला, दूसरा क्या था यहाँ पे एक 0.6 की सेलिंग फिबोनाची थी, तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, तीसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है, एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रही है और वो नीचे आना चाहती है, इसकी वजह से जब इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड जो है ले सकते थे। हालांकि हम यहीं से ले सकते थे 0.60 फिबोनाची से नीचे की तरफ। अब अगर करते हैं कि इस प्लेस पे जो है क्या साइकोलॉजी रही होगी, कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जो सपोर्ट था उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया तो एक रेसिस्टेंस जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था, 0.6 की एक फिबोनाची थी। अभी डाइवर्जेंस जो है हम नहीं देख रहे हैं, डाइवर्जेंस में देखते तो एक दो क्लू और हमें मिल पाता कि किस तरीके से जो है प्राइसेस यहाँ पे बिहेव किया है। अभी आगे देखेंगे कि डाइवर्जेंस भी क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आज के डे में या नहीं। तो एक तो जो हमारा सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ इसलिए एक सही है, दूसरा क्या वो 0.61 की फिबोनाची यहाँ पे एक काम की है, तीसरा हम ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं प्राइसेस एक लोअर लो टाइप से जो है जा रही है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आगे से इसी प्लेस से जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये लोअर लो ब्रेक हुआ है तो कहीं न कहीं यहाँ से एक प्राइसेस जो है मूवती है नीचे की तरफ, तो एक ऐसा कंडीशन बनता है कि प्राइसेस क्या करती है वहीं से गिरती है। अभी इस चार्ट के आगे की बात करेंगे कि 13 जून को किस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है, थोड़ी देर में बात करेंगे कि आगे की क्या पॉसिबिलिटी जो है 13 जून के लिए हो सकती है। उससे पहले हम चलते हैं और इंट्राडे ओआई चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं कि लाइन चार्ट में किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया है। तो लाइन चार्ट में देखने से पहले हम देखते हैं कि किस किस टाइम फ्रेम को हम देख सकते हैं लाइन चार्ट में। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो इस टाइम को देखेंगे, ये कौन सा टाइम है, 10:20 पे। दूसरा जो देखेंगे वो हम देखेंगे इस प्लेस पे 11:40 के अप्रॉक्स। तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे इस प्लेस पे जहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में बना रहा था 1:30 के आसपास। और पांचवा जो हम देखेंगे वो 2:50 यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे के आसपास हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेव किया। तो चलते हैं लाइन चार्ट में। अभी यहाँ पे आ गए हम लाइन चार्ट में और लाइन चार्ट में देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वाई चेंज है वो किस तरीके से आज के पूरे डे में काम किया है। तो चलने से पहले देखते हैं कि प्राइसेस का क्या कुछ कंडीशन रहा है और किस तरीके से जो है प्राइसेस ने आज पूरे डे में काम किया है। तो अभी चलते हैं वाई डे में और देखने का प्रयास कर सबसे पहले यहाँ जो 9:15 की कैंडल ऊपर जाना शुरू की है तो कहीं ना कहीं एक ये जो सेंटीमेंट हम देख सकते हैं पूरा पुट राइटर्स का, वो एक एग्रेसिव पुट राइटिंग जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। वहीं अगर कॉल राइटर का यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं वो ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन अपने इस हाई को ब्रेक किया है, तो एक कहीं ना कहीं माइल्ड यानी उतना इनका डायरेक्शन यहाँ से अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक है, उनका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। तो इन जब ये बढ़ते तो ये तो और ऊपर तक चले जाना चाहिए था इनको, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। एक कहीं न कहीं अच्छा खासा जो है पुट राइटर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पे एक ओवरटेक किया है प्राइसेस को। तो ये वाली ट्रेड्स को जो है हम ले सकते थे क्योंकि ओवरटेक हुआ है प्राइसेस और ओवरटेक करते हुए प्राइसेस क्या चली गई है कहीं न कहीं यहाँ से कॉल राइटर जो हो गए हैं वो फ्लैट हो गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक, और पुट राइटर जो थे ऊपर की तरफ ही चल रहे थे। फिर कहीं न कहीं पुट राइटर क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। वो अप्रोक्सीमेटली कितने बजे के आसपास से 11:35 के आसपास से जो है क्या हुआ है, पुट राइटर फ्लैट हो गए हैं। और उसके बाद कॉल राइटर कहीं न कहीं क्या हो रहे थे, फ्लैट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे कॉल राइटर। इसी वजह से हो सकता है कि प्राइसेस क्या की है, कहीं न कहीं डाउनफॉल का कारण हमें बनता हुआ दिख सकता है। आज तो बहुत सारा वेगनेस जो है हमें देखने को मिल रहा है चार्ट में कि, और यहाँ से जब नीचे की तरफ ब्रेक किया है पुट राइटर ने और कॉल राइटर ने ऊपर की तरफ ओवरटेक किया है तो ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे यानी 2-2:30 बजे के आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिला है। तो इस पोजीशन पे आ जाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कितने बजे हुआ है, ये ऑलमोस्ट 1:50 पे हुआ है। 1:50 पे अगर हम चार्ट देखें कि हमारा चार्ट 1:50 पे कहाँ चल रहा था, तो ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे 1:50 में चार्ट चल रहा था और नीचे की तरफ ब्रेक किया है इसको।
तो ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास जब ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ ब्रेक किया है इसको, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ब्रेक हुआ है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ और इस प्लेस पे आई और यहाँ से ऊपर की तरफ गई, तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जो है बनाया है नीचे की तरफ। तो ये चीज़ें हमें देखने को जो है मिली है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि वोलेटिलिटी जो है आज किस तरीके का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वोलेटिलिटी ने, और उसमें क्या कुछ हो सकता था। वोलेटिलिटी जो आज का रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 17 के आसपास जो है रहा है पूरे दिन में। 18 से 17 आया है, ऑलमोस्ट 17 की वोलेटिलिटी जो है आज रही है। अगर आईवी परसेंटाइल की बात करें तो आईवी परसेंटाइल 90 के आसपास रहा है पूरे डे में, जो कि एक डाउन मूव हुआ है 93 से 90 के आसपास जो आया है। अभी पीसीआर रेशियो की बात करेंगे और पीसीआर में देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है किस तरीके से पूरे डे में बिहेव किया है। तो पीसीआर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कल से एक डाउन मूव जो है पीसीआर का चल रहा था। यहाँ देखो प्राइसेस क्या थी, प्राइसेस भी डाउन थी, प्राइसेस क्या थी, प्राइसेस भी एक डाउन थी, और वो पीसीआर भी क्या था, एक डाउन था। यहाँ से ऊपर की तरफ एक बिल्डअप हुआ है। हाँ, जब गैप अप हुआ है तो प्राइसेस भी ऊपर गई और पीसीआर भी ऊपर गई है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास प्राइसेस और पीसीआर दोनों क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट से हो गए हैं। पीसीआर के नहीं बढ़ने का कारण है कि प्राइसेस को भी उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। अगर पुट राइटर नहीं बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो पीसीआर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे फ्लैट है और यहाँ पे लो जब पीसीआर ने काटा है ऑलमोस्ट ये कितने बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि प्राइसेस क्या है, ऊपर जाने के लिए नहीं है, नीचे वो जा सकते हैं, और प्राइसेस ने वही किया है, नीचे चलती चली गई है। तो यहाँ पे पीसीआर जो है शुरू में क्या हुआ है, 0.9 से ऑलमोस्ट 1 गई है और 1 से फिर 0.9 आई है। तो ओवरऑल क्या हुआ है इनका, कांस्टेंट और कंसोलिडेशन टाइप का माइंडसेट जो है पीसीआर का रहा है। अभी इसमें इतना है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो कल के लिए है वो क्या पॉसिबिलिटी जो है कल के लिए बन रहा है, और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी आ गए हैं कि उस प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। ये 12 जून का जो है ये डेटा है, एफआई डेटा, ये जो काम करेगा वो 13 जून के लिए काम करेगा। तो इसमें देखते हैं कि प्रो ट्रेडर्स और क्लाइंट ट्रेडर्स का किस तरीके का बिहेवियर जो है रहा है। पहले प्रो ट्रेडर्स को देखेंगे, उसके बाद क्लाइंट का देखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर जो है उन्होंने लगाया। प्रो ट्रेडर्स का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का ओवरऑल डेटा जो हमें दिख रहा है वो 12,000 के आसपास की बाइंग दिख रही है। नेट नेट में क्या दिख रही है, उनकी बाइंग दिख रही है। और कॉल ऑप्शन में शॉर्ट जो था वो 1 लाख का था, पुट में शॉर्ट क्या था, 1 लाख का। मतलब नेट जो कॉल और पुट दोनों ये लोग क्या करके बैठे हैं, शॉर्ट करके बैठे हैं, मतलब हेज करके अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि बैठे हैं। तो अभी क्या हो सकता है, प्राइसेस प्राइसेस कल के दिन में मुझे लगता है ना फ्लैट होगी। क्या होगी, फ्लैट होगी। कल के डे में ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, अभी के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर बाई चांस मानो कि कल के इंट्राडे में अगर कॉल वाई जो है बढ़ जाती है तो प्राइसेस क्या होगा, डाउन साइड चली जाएगी। और पुट वाई अगर एग्रेसिवली इंक्रीज होती है तो क्या प्राइसेस क्या चली जाएगी, एक अपवर्ड चली जाएगी। ये डिपेंड करता है। अभी फिलहाल अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट जो है प्रो वो उनका एक फ्लैट बिहेवियर जो है दिख रहा है। कॉल ऑप्शन में अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1.5 लाख की एक नेकेड बाइंग है। क्या की है, 1.5 लाख की एक नेकेड जो है उन्होंने बाइंग करी है आज के समय में। तो कॉल की अगर नेकेड बाइंग करे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा। कॉल को क्या किया होगा, शॉर्ट किया होगा। और कॉल को जब उन्होंने शॉर्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं उनका एक डाउन मूव डायरेक्शन होगा, और जब प्राइसेस जो है डाउन मूव डायरेक्शन में आई होगी तो उन्होंने कॉल को बाई कर लिया होगा। तो ये कारण हो सकता है उनका कॉल में नेकेड बाइंग का, ये कारण हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट जो है आज के डे में निकाले हैं। उस व्यू से उनका जो कॉल में शॉर्ट बच गया है वो 1 लाख के आसपास का बच गया है, वहीं सेम 1 लाख के आसपास का जो पुट का शॉर्ट बच गया है। तो ओवरऑल एक बाइंग व्यू जो है थोड़ा बहुत देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल बाइंग व्यू देखने को मिल रहा है। हालांकि शॉर्ट में अभी भी 1 लाख है, लेकिन बाइंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के डे में कहीं ना कहीं कॉल बाई जो है वो हो गई है, लेकिन पुट बाई आज के डे में नहीं हो पाई है। तो ओवरऑल हम क्या रहेंगे, आज फ्लैट रहेंगे। कल का ओपन डेटा डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो है प्राइसेस ऊपर नीचे करने वाली है। तो अभी क्लाइंट का एक बार देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट किस तरीके का आज उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है। ऑप्शन में पहले बात करेंगे तो 1.5 लाख इनकी ऑलमोस्ट बाइंग है। उस 1.5 लाख में कहीं ना कहीं पुट को शॉर्ट कर रखा है इन्होंने। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये फ्लैट टू एबव है, फ्लैट टू इनका बुलिश सेंटीमेंट जो है वो दिख रहा है। इनका क्या है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो फ्लैट टू बुलिश हो गया और वो फ्लैट हो गया पुट राइटर। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर का क्या चल रहा है इनका। फ्यूचर ये लगातार घटा रहे हैं। फ्यूचर को लगातार घटाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पैसा निकाल रहे हैं, और अब भी 31,000 बन गया है। लगातार 4-5 दिनों से देखना है कि फ्यूचर में जो भी अ, है वो डिक्रीज कर रहे हैं प्रो ट्रेडर्स। अब देखते हैं कि क्लाइंट का फ्यूचर में क्या कुछ है। तो क्लाइंट ने भी 22,000 जो है रुपया निकाला है ऑलमोस्ट।
तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। प्राइसेस हो सकती है कि डाउन मूव जाए, इसकी वजह से ये लोग है फ्यूचर में निकाल रहे हैं इस मंथ में। तो अभी तो एंडिंग मंथ में भी ऑलमोस्ट 15-20 दिन बचे हैं, स्टिल ये डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं या फिर हो रहा है अपना जो भी ट्रेड दिया हुआ है उसको निकाल रहे हैं। तो आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आज पूरे डे में किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट जो है वो वर्क किया है। सबसे पहले वाई चेंज की बात करेंगे और वाई चेंज में देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है बिहेव किया है। सुबह में चलते हैं 9:30 के आसपास और देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है वो बिहेव किया है। अभी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे टाइम देख लो 9:30 का है और 9:30 में जो प्राइसेस दिख रहे हो कहीं ना 23,300 के आसपास इसको ओवरटेक करती हुई नजर आ रही है। 23,300 में तो प्राइसेस इसको ओवरटेक कर लेगी तो आगे तो इसको तो आराम से ओवरटेक कर ही लेगी 23,350 पे। तो हम वहां पे जो एक सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइसेस गई थी और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो बनता हुआ दिख रहा था, तो हम इस प्लेस पे जो क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। नीचे का स्टॉप लॉस था, हालांकि स्टॉप लॉस हमारा लंबा था, स्टिल हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे। हल्का भी अगर नीचे का डायरेक्शन देखने को मिल रहा है तो क्या होते एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो था आज के दिन में 23,300 सुबह के मात्र 15 मिनट में अगर इसको ओवरटेक कर रही है ऊपर की तरफ, अगर इतनी आसानी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये में ज़्यादा जो है इनके बीच में गैप नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते थे कि प्रेसेस क्या हो सकती है, ऊपर बढ़ सकती है। ये वाली बाइंग पोजीशन देखो कितनी सारी है, ये बाइंग देख लो, ये बाइंग देख लो। इस बाइंग के हिसाब से अगर देखो ओवरऑल इस बाइंग से, तो ये सेलिंग कहीं ना कहीं ये क्या है, कम है। ये क्या है, कम है। ये वाले इंक्रीज हो रहे थे और ये डिक्रीज हो रहे थे। तो अभी थोड़ा सा टाइम व्यू को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 10 o'clock के आसपास किस तरीके का बिहेवियर जो है हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे 10 o'clock में आ गए हैं। 10 o'clock में एक चीज़ ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं 300 पे भी ओवरटेक कर दिया है यहाँ पे पुट राइटर ने कॉल राइटर को। ऑलमोस्ट 350 पे भी क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ ओवरटेक कर दिया है और 400 को ओवरटेक करने के आसपास लगे हुए हैं। और स्ट्रेच करते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं कि किस पोजीशन पे जाके जो है ओवरटेक ऑलमोस्ट इनका थोड़ा सा रुका है। 10 से चलते हैं अभी 10:30 में। 10:30 में आ गए हैं और 10:30 में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 23,300 पे क्या हुआ है। इस पोजीशन पे देखो कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है वो भाग रहे हैं, यहाँ पे भी कॉल राइटर भाग रहे हैं। इस पोजीशन पे 23,350 पे कॉल राइटर अभी नहीं भाग रहे हैं, यहाँ पे ओवरटेक नहीं हो पाया है 23,400 पे कॉल राइटर का। अभी आगे बढ़ते हैं देखें 11 बजे किस तरीके का सिनेरियो जो हमें देखने को मिला है। तो 23,300 पे जो है एक अच्छा खासा कॉल राइटर का जाना हो रहा है और पुट राइटर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक बाइंग संकेत जो है वो अ, दिख रहा है हमें। कहीं ना कहीं 23,400 पे क्या हुआ है, 23,400 पे भी ओवरटेक कर दिया है ऑलमोस्ट पुट राइटर ने कॉल राइटर को। लेकिन आज के डे में जो पुट राइटर थे वो कहीं ना कहीं अभी भी इस पोजीशन से वो ज़्यादा है, और 23,500 पे तो अभी गैप बहुत फिल करना बचा हुआ है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि 11:30 के आसपास किस तरीके का बिहेवियर जो है शो हुआ है। अब देखो इस पोजीशन पे 23,400 पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं पुट राइटर जब ओवरटेक कर दिए थे तो अब वापस से कॉल राइटर ने जो है पुट राइटर को ओवरटेक किया है। तो इससे क्या है, एक सेलिंग सेंटीमेंट और डाउनवर्ड साइड का एक सेंटीमेंट जो हमें देखने को मिल सकता है। अभी चलते हैं 12 बजे के आसपास और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है किया है। 23,400 पे अभी क्या हुआ है, कॉल राइटर जो है ओवरटेक कर दिया है पुट राइटर को। और 23,350 पे अभी भी जो है पुट ज़्यादा है कॉल से। तो भी आगे चलते हैं, एक कहीं ना कहीं एक सेलिंग सेंटीमेंट जो है यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। 12:30 के आसपास ले चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं 12:30 में, और 12:30 में जो 23,400 पे सेम सेम दिख रहा है। 1 बजे के आसपास चलते हैं। 1 बजे के आसपास भी ऑलमोस्ट सेम है, कहीं ना कहीं 23,400 के नीचे और 23,300 के ऊपर का दिख रहा है। अभी एक से आगे बढ़ते हैं, 1:30 बजे के आसपास चलते हैं। हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर जो है अभी दिख रहा है। ऑलमोस्ट वही सेम टाइप का बिहेवियर अभी भी दिख रहा है। यहाँ से चलते हैं और तब तक चार्ट में क्या हो रहा था, अगर इस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है तो चार्ट में हमारा कहीं ना कहीं एक हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा था। क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हो रहा था तो हम ये चीज़ उससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज के अगर प्राइस का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और पुट राइटर जो है एग्रेसिव है, स्टिल वो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि मे बी वो थक गए हैं और प्राइसेस क्या हो सकती है, डाउनवर्ड जा सकती है। एक साइकोलॉजी जो है यहाँ से बिल्डअप हो सकता है। अभी चलते हैं 2 बजे के आसपास, देखते हैं कि क्या कुछ पैसे उसने जो है यहाँ से क्या है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जो हम देखेंगे 2 बजे के आसपास, वो ये देखेंगे कि 400 पे तो ओवरटेक कर दिया कॉल राइटर ने, कहीं ना कहीं 350 पे भी ओवरटेक कर दिया है। क्या कर दिया है, ओवरटेक। और यहाँ का भी जो फासला है वो ऑलमोस्ट डगमगाता हुआ नजर आ रहा है 23,300 पे। हालांकि 23,300 पे एक एग्रेसिव जो है बाइंग ऑलमोस्ट हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर्स क्या हुए हैं, एक भागे हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर यहाँ से डाउन मूव की तरफ आए तो 300 पे जो है वो क्या हो सकती है, रुक सकती है। और एक्चुअली में हुआ भी यही है, प्राइसेस 300 के आसपास आज पूरे डे में आकर रुकी है। चलते हैं 2:30 बजे के आसपास और देखते हैं कि क्या कुछ बना है। वाह, 23,300 जो है यहाँ पे देखो, ये लोग भाग रहे थे
अभी वो लोग फिर से आ गए हैं और इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं 23,300 के नीचे लेके जाऊंगा। ये दोनों पे कॉल राइटर ने ओवरटेक कर दिया है पुट राइटर को। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं 3 बजे के आसपास क्या कुछ देखने को मिला। 23,300 पे देख लो, यहाँ जो अभी है ना, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट अपना लेके जो है निकल रहे हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाइंग सेंटीमेंट, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 23,400 जो है कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस जो हमें बनता हुआ दिख रहा है। 23,300 एक सपोर्ट और 23,200 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। लास्ट तक देखेंगे कि क्या कुछ बना है। तो ओवरऑल जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कल के लिए होगा वो हम चलते हैं और ओपन इंटरेस्ट में देख लेते हैं इसको, इस चीज़ को, कि कल का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो किस तरीके से हमें शो हो रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर देखेंगे डेटा को, तो डेटा कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली सेम टू सेम दिख रहा है, थोड़े बहुत का अंतर है, उतने अंतर से कुछ नहीं होगा। आ जाते हैं यहाँ पे हम डेटा पे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस कल के डे में काम कर सकती है और क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस कर सकता है। 23,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और 23,400 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद 23,500 के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। खुदा न खास्ते अगर 400 को प्राइसेस ने पार किया तो वो 450 तक जाएगी मैक्सिमम। 500 को पार करना एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन सकता है इनके लिए। अगर डाउनसाइड की बात करें तो कहीं ना कहीं 23,300 की लड़ाई है, ये 23,300 के आसपास हो सकता है कि प्राइसेस सिमट के रह जाए या फिर यहीं पे क्या हो, कल के दिन का एक्सपायर हो जाए इसी 23,300 के आसपास से स्ट्राइक पे क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए प्राइसेस, क्योंकि इसी के लिए सारा मार्केट चल रहा है। अगर यहाँ से प्राइसेस एक डाउन मूव होती है तो कहीं ना कहीं कहाँ पे रुकेगी, 200 पे रुकेगी। 200 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और यहाँ पे 450 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो ओवरऑल रेंज की अगर बात करें यहाँ पे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो 200 से लेके 400 तक का रेंज जो है कल के डे में रह सकता है। अगर बहुत एग्रेसिवली बाइंग आई तो 450 के ऊपर जाएगा और बहुत एग्रेसिवली सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है कि 23,200 के नीचे प्राइसेस जाएगी। अगर बाई चांस जाएगी तो सीधा कहाँ तक जाएगी, 23,000 तक जा सकती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सी देर के लिए वो स्टॉपेज लगा सकती है 23,100 के पास, लेकिन वापस यहाँ से गिर के 23,000 के आसपास जो है जा सकती है। अगर ओवरऑल अगर देखें कि किनका ओवरऑल जो है दबदबा है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बायस का दबदबा दिख रहा है और सेलर्स जो है वो भी इंक्रीजिंग मोड में है कहीं ना कहीं, तो सेलर्स भी एक तरीके से हावी हैं। तो आज के डे में कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि 23,300 पे ही क्या हो, एक्सपायर हो जाए निफ्टी। तो आज के लिए इतना ही। और अभी एक ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का बिहेवियर है। ऑप्शन चेन में डेटा जो है क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन चेन में और ऑप्शन चेन में देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी प्राइसेस जो खड़ी है वो 23,350 पे है। 23,300 का पहले देखेंगे, 23,300 पे ये 45 है और ये 40 है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है नीचे जाने की, ऑलमोस्ट ये अगर ओवरटेक कर देगा इसको तो नीचे की तरफ चला जाएगा और ये 44 अगर ओवरटेक कर देगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। 23,200 का देखते हैं, 63 है और 18 है, 18,36, 18,53, 18,54, 72, 3.5 गुना जो है ज़्यादा है। कितना गुना, 3.5 गुना। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है ऊपर से हमें मिल गया है 23,200 का, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है। ऊपर से इधर देखें तो 67 है 23,400 पे और ये कितना है, 30 है, 30 दूना 60, ऑलमोस्ट 2.5 गुना है। तो 400 के आसपास भी हम इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल 23,200 से 23,400 बन रहा है। 500 को टच करना एक बहुत मुश्किल है, यहाँ पे प्राइसेस नहीं आ सकती है। इसके नीचे की अगर बात करेंगे कि नीचे 150, 200 में कितना बना, 63, 63 और 18 और यहाँ पे 41 और 5, 23,100 तो बॉटम है। तो ये कुछ दिख रहा है, 23,200 से 23,400 का स्ट्राइक जो है वो दिख सकता है कल के डे में। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि चार्ट जो है वो किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है कल के लिए। वो देखने से पहले एक बार हम सारे को इरेज करते हैं। एक सेकंड, इसका एक फोटो ले लेते हैं ताकि ये चीज़ें जो आए हमें, जब मैं अपनी वेबसाइट पे इसको डालूंगा तो वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। आप भी जाके जो है वेबसाइट पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें। वेबसाइट का यही है, मेरा जो द प्रोफेशनल ट्रेडर डॉट इन के नाम से वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हो। फिलहाल हम इसको करते हैं इरेज और देखने का प्रयास करेंगे कि कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है हमें बनती हुई दिख रही है। उसके लिए हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। और आवरली टाइम फ्रेम में एक जो हमें व्यूशिप दिख रहा है वो एक चैनल ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक ये चैनल हमें काम करता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ। और दूसरा जो देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं से एक ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें दो चीज़ें हैं आवली टाइम फ्रेम में अगर बताने की बात करूँ तो। पहला,
ये चीज़ें हो सकती है कि प्राइसेस क्या अभी जिस में चल रही है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, एक सपोर्ट ले रही है, एक रेजिस्टेंस ले रही है, एक सपोर्ट ले रही है और फिर एक रेजिस्टेंस ले रही है। तो कल के डे में क्या हो सकता है, प्राइसेस एक सपोर्ट जो इनके पास खड़ी है, तो यहाँ से 23,300 के आसपास से क्या करे, कहीं ना कहीं एक 400 के आसपास जाए। तो फिर हो सकता है कि इस प्लेस से ऊपर भी चली जाए, 500 के आसपास भी चली जाए अगर इस चैनल में वो चलेगी तो। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, प्राइसेस यहाँ से क्या करे, हल्का ऊपर जाए 400 के आसपास और 0.6 इसकी फिबोनाची जो है वो तैयार करे ऑलमोस्ट। कितने पे, अगर यहाँ पे मान लो होता है तो ये कितने पे आता है, 400, 380 के आसपास की क्या आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग फिबोनाची जो है हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, हाँ, यहाँ से प्राइसेस इस प्लेस तक जाए, 400 प्लेस तक जाए जो 0.6 की फिबोनाची है और इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो ये जब लो हमारा ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइसेस हो सकती है यहाँ से एक लोअर लो और अल्टीमेट इस लो को भी जो है ब्रेक कर सकती है और नीचे की तरफ आ सकती है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये चैनल ब्रेक होगा और चैनल ब्रेक होगा तो पहले तो हम इसका टारगेट लेंगे, ये पूरे चैनल को नीचे की तरफ देखेंगे, 23,200 100 के आसपास आएगा, 23,200 या 23,100 के आसपास आएगा और उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकता है। तो एक ओवरऑल अगर इस चैनल को देखें कि कल के डे में क्या हो सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि एक बाइंग के आसार जो है बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि एक ये सपोर्ट है, एक ये हमारा पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ब्रेक किया और रिट्रेसमेंट लेने नीचे आया है और ये जो रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन पे खड़ी है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा गैप हमें देखने को, गैप अप देखने को हमें मिल सकता है। जैसे क्या देखने को मिल सकता है, एक गैप अप हमें देखने को मिल सकता है और या फिर हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो, यहाँ से एक फ्लैट ओपन हो और ऊपर की तरफ जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ प्राइसेस जा सके। तो दो चीज़ें कल के लिए कहूँगा, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग और बुलिश मार्केट। अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है या फिर प्राइसेस कल के डे में कोई भी 5 मिनट में लो बनाती है और उसको ब्रेक करती है तो हो सकता है कि वहाँ से एक लोअर लो होते हुए प्राइसेस नीचे की तरफ जाए। चार्ट के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये चीज़ कहूँगा और आगे चलते हैं 5 मिनट में देखेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी जो है हमें देखने को मिल रही है या नहीं अभी के डेट में। अभी के डेट में अगर बाई करें, बात करें अगर हाई या लो की, तो जो हाई है वो हाई है ये वाला हाई और जो लो है अभी तो इसको कह लो भैया ये लो है। तो ये हाई लो है, अगर प्राइसेस इसके बीच में अगर ओपन होती है, मान लो इधर इस बीच में ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इस प्राइसेस तक जाएगी। ये एक रेसिस्टेंस इसके लिए काम करेगा ऑलमोस्ट कितने का, 350 का। दूसरा जो रेसिस्टेंस काम करेगा वो कहीं ना कहीं ये प्लेस पे रेसिस्टेंस का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है क्योंकि अभी अभी इस सपोर्ट को जो है ब्रेक किया है। तो प्राइसेस 380 400 के आसपास से एक फॉलोअप जो है डाउन साइड का एक दे सकती है। ये दो पॉसिबिलिटीज कल के लिए बन रहे हैं। हो सकता है प्राइसेस इसी बीच में घूम के यहीं पे जो है दम तोड़ दे या फिर एग्जिट हो जाए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से एक रेसिस्टेंस और नीचे की तरफ से क्या है, सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो प्राइसेस अभी क्या कर रही है, ओवरऑल ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं इस चैनल को अगर वो बचाए रखना चाहती है, 5 मिनट के चैनल को अगर बचाए रखना चाहती है 1 या 2 दिन के लिए, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर गई है, पहली बार टकराई, फिर ऊपर गई, दूसरी बार टकराई, फिर तीसरी बार टकराई, 3 बार ऑलरेडी यहाँ से क्या हो चुकी है, वो टकराती हुई हमें दिख चुकी है। नीचे भी 2 बार जो है आसानी से इस प्लेस पे आती हुई दिखती है। अगर तीसरी बार यहाँ से टकराती है तो क्या होगा, इसको ब्रेक कर सकती है नीचे की तरफ, या तीसरी बार अगर ऊपर जाए तो इसको क्या कर सकती है, ऊपर की तरफ। तो आने वाले वीक में कह लो या फिर आने वाले कल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या फिर आने वाले वीक में जो है आप कह लो कि कोई ना कोई एक मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है, इधर ये अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, लेकिन एक मूवमेंट तो हमें देखने को मिलेगा। और वो मूवमेंट को हम किस तरीके से जो है देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चार्ट पे ही देख सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस और फिबोनाची, लोअर लो हायर हाई, सारे प्राइस सेक्शन को एक रख के हम उस चीज़ को देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे कल और फिर बातें होगी और कुछ, तब तक के लिए बाय।